साथियों नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसएससी जीडी हिंदी आपके सामने आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूं। आशा करता हूं बहुत अच्छे लगेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नास्तिक में कौन सा मूल शब्द है? नास्तिक में कौन सा मूल शब्द है? देखिए ध्यान दीजिएगा, नास्तिक में कौन सा? आस्तिक, अनास्तिक, नास्तिक या फिर आस्तिक। देखिए आस्तिक दो तरीके से यहाँ गलत और सही के रूप में दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। आस्तिक नास्तिक में आस्तिक शब्द मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन, अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम क्या है? विराग, वैराग, संयोग या राग? तो ध्यान रखिएगा, अनुराग का विलोम क्या है? विराग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल का विलोम क्या होगा? सचल, अचल, कुचल या विकल? चल, चल मतलब चलने वाला, तो चल का उल्टा क्या होगा? अचल। याद रखिएगा, अचल। सचल नहीं होगा, सचल मतलब भी चलना होता है, चल मतलब भी चलना होता है, तो चल का उल्टा अचल, जो ना चल सके। कोल्हू का बैल मुहावरे का क्या अर्थ है? निरंतर चलते रहना, लगातार काम में लगा रहने वाला, एक ही स्थान पर घूमने वाला, एक जैसा ही काम करते रहना। कोल्हू का बैल मतलब लगातार काम करते रहना। कहता नहीं आदमी कि ये कोल्हू का बैल है, तो यानी निरंतर चलते रहना नहीं होगा, लगातार एक काम में लगा रहने वाला ही कोल्हू का बैल कहलाता है। डंडा शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। डंडा शब्द जो है वो आपका देसी शब्द नहीं है, बल्कि ये तद्भव शब्द है। ये डंडा शब्द तद्भव शब्द के रूप में जाना जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11, 13, 14 और 10। अगर आपको 13 पता है तो बिल्कुल उत्तर आपका गलत है। हिंदी में 11 स्वरों की संख्या मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 24, 18, 22 और 16। देखिए 2018 में कि पहले कुल भाषाएं कितनी थी? 18 थी। इस समय वर्तमान में संविधान में संशोधन होकर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। तो उत्तर आपका कितना हो जाएगा? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। याद रखिएगा, रामचरितमानस की भाषा जो आप सुंदरकांड, रामायण ये सब पढ़ते हैं ना गाँवों में, शहरों में, तो ये होगी अवधी। अवधी भाषा जो होती है रामचरितमानस की होती है। चलिए, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं? द्वंद्व प्रधान पद समास में याद रखिएगा दोनों पद, उत्तर पद और प्रथम पद दोनों पद ही प्रधान होते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन या अभिनवीन? प्राचीन मतलब पुराना पुराना, और अर्वाचीन का मतलब नया, तो क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? शिव भगवान की, शिव की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि या शंकर? चक्रपाणि विष्णु को कहते हैं, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा? चक्रपाणि। कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। कारक कितने भेद होते हैं? फटाफट बताइए। 8। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? चमेली, तेली, माली या अलबेली? तो प्रत्यय और उपसर्ग याद रखिएगा। उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग वाक्य के आगे लगता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ई किस में नहीं लगा है, तो याद रखिएगा तेली में ई लगा है, तेल से तेली, चमेल से चमेली, ये इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें चमेली चमेल कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, तो यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चमेली में ई प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में है। याद रखिए, तेली में भी है, माली में भी है और अलबेली में भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूरी, पूड़ी है ये, पानी, नदी। देखिए रोटी खाई जाती है, स्त्रीलिंग है। पूड़ी बनाई जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। पानी पिया जाता है, देखिए पिया जाता है, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। नदी बहती है, ती आ रहा है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं, ग्रियर्सन, यहाँ पे ग्री होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया। जॉर्ज ग्रियर्सन, जेसुआ क्लिटर, कांता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी। तो सबसे पहला पूछ रहा है प्रथम व्याकरण, तो जेसुआ क्लिटर जी ने लिखा है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ध्यान में मग्न विग्रह होगा, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष? तो ध्यान में मग्न में आ रहा है, इसलिए तत्पुरुष समास। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल या फिर मूर्ख?
याद रखिएगा, मितभाषी जो कम बोलते हैं उन्हें कहते हैं, वाचाल जो अधिक बोलते हैं, चपल तो आपको पता ही है, मूर्ख पता ही है। चलिए, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लकड़ी, या फिर आंख बिछाना। एकमात्र सहारा सुना होगा आपने, एकमात्र सहारा यानी आंखों का तारा। अश्व शब्द का पर्यायवाची है अनंत, घोटक, दिनकर, सुरपति। अनंत तो आपको पता ही है, ये ब्रह्मा जी का है। दिनकर आपका पता है, ये सूर्य का है। सुरपति इंद्र, उसका देवेंद्र यानी इंद्र का। तो बचेगा आपका घोटक, यानी घोटक किसका है? अश्व का है। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप 8 कवियों का सम्मेलन समूह था, जिसके संस्थापक कौन थे? तो अष्टछाप के संपादन थे रामानंद, वल्लभाचार्य, या फिर रामानुजन, या फिर विट्ठलनाथ। याद रखिएगा, अष्टछाप के संपादक थे वल्लभाचार्य जी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसे लगा? साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ये बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।